हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन बात करेंगे इंटरवल के बारे में कि किस तरीके से यहाँ पे ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे आसानी से सॉल्व किया जाए, क्या अप्रोच लगानी चाहिए, कैसे किन किन चीज़ों का बेसिकली हमको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में हम काफ़ी डिटेल में यहाँ पे बात करेंगे। और यहाँ पे इस सेक्शन को हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करें। अगर आपके पास में कोई भी प्रायर नॉलेज नहीं है तब भी आप इस टॉपिक को काफ़ी इजीली समझ पाएंगे और ऐसे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। जिसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जैसे इनइक्वलिटी के कुछ सिंबल्स होते हैं, इस तरीके के 4 सिंबल होते हैं जो आप लोगों ने पहले भी पढ़े होंगे। जिसमें सबसे पहले वाला जो सिंबल है इसको अपन लेस देन बोलते हैं। यहाँ पे इन सिंबल्स की हेल्प से हम कोई भी नंबर्स हो गए किसी वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बेसिकली इस्टेब्लिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमको पता है कि 3 जो है 5 से छोटा होता है, 3 लेस देन 5 हम यहाँ पे बोलते हैं। ऐसे ही ये वाला जो सिंबल है इसको अपन बोलते हैं ग्रेटर देन, जिसका मतलब यहाँ पे कोई एक बड़ी वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे 5 जो है विच इज़ ग्रेटर देन 3, या 7 ग्रेटर देन यहाँ पे 3/2 बोल दो, इस तरीके से। अब यहीं पे ये वाला जो सिंबल है इसका मतलब होता है लेस देन और इक्वल्स टू। ठीक है, यहाँ पे एंड नहीं आता है, इस चीज़ का ध्यान देना है। जिसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, या तो लेस देन हो या इक्वल टू हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 वाला केस ही ले लेते हैं, 3 लेस देन इक्वल्स टू 5, यानी कि 3 जो है या तो 5 से छोटा है 5 के बराबर है। दोनों में से कोई एक केस भी सेटिस्फाई हमारे पास में यहाँ पे हो जा रहा है तो ये इनइक्वलिटी होल्ड करेगी। ठीक है, वहीं पे अगर मान लो ये होता है कि 7 लेस देन इक्वल्स टू 5, जो कि होता ही नहीं है, ना तो 7 5 के बराबर है ना फिर इसके लेस देन है, यानी कि इससे कम। वैसे ही यहाँ पे ये वाला जो सिंबल है इसको अपन बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि यहाँ पे भी अगर हम लिखें तो 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हमारे पास में आ जाएगा। यानी कि 5 या तो 3 से बड़ा हो या 3 के बराबर हो। 3 के बराबर तो है नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है, बड़ा है। तो इस वजह से यहाँ पे और का इम्पोर्टेंस अपने को ध्यान में रखना है। यहाँ पे अगर एंड होता तो सिचुएशन यहाँ पे ख़राब हो जाती, ये इनइक्वलिटी फिर होल्ड नहीं करती। अब इनका यूज़ क्या है, इनका यूज़ ये है कि अगर मान लो हमको यहाँ पे ऐसे बोल दिया जाए कि एक्स जो है वो 3 से बड़ा है एंड 5 से छोटा है, तो दोनों केसेस हमारे पास में। तो अब यहाँ पे इन वैल्यूज़ को कैसे हम लिखें, एक तो तरीका ये हो गया, बट इसको और अच्छे तरीके से कैसे लिखा जाए उसी के लिए आगे चल के हमारे पास में इंटरवल्स आते हैं। इंटरवल में सबसे पहला वाला टाइप है ओपन इंटरवल का। ओपन इंटरवल का मतलब है कि अगर मान लो मेरे पास में कोई भी एक एक्स वैल्यू है, अगर ये एक्स वैल्यू बी से छोटी है और ए से बड़ी है, इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है, और ये जो वैल्यूज़ हैं लास्ट वाली, इनको हम बोलते हैं बेसिकली एंड पॉइंट्स। एक एंड पॉइंट ये हो गया, एक एंड पॉइंट ये हो गया। अब तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जब भी हम ओपन इंटरवल की बात कर रहे हैं इसमें हम एंड पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर इक्वल टू लगा होता तो एक्स की वैल्यू बी के बराबर भी हो सकती थी, ए के बराबर भी हो सकती है। बट सिंस यहाँ पे इक्वल टू नहीं हमारे पास में लगा, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ए और बी के बराबर तो किसी भी हाल में एक्स की वैल्यू नहीं होगी, उसके बीच में कहीं ना कहीं लाई कर सकती। ऐसे इंटरवल को लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं इन ब्रैकेट्स का, जिनको हम बोलते हैं ओपन ब्रैकेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे कि हमारे पास में x है, उसकी वैल्यू a से b के बीच में आ रही, जो सबसे पहली वैल्यू होगी उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद दूसरी वैल्यू को यहाँ। सबसे पहली और दूसरी से मेरा मतलब है नंबर लाइन जो कि -∞ से +∞ की तरफ हमारे पास में ऐसे चलते हैं, जैसे -3 -2 1 2 3। तो अब इसमें जो पहले आ रहा है उसको यहाँ पे लिखेंगे, बाद में जो आ रहा है उसको यहाँ पे लिखेंगे, बीच में कॉमा से हम इनको सेपरेट कर देते हैं। इस तरीके से ओपन इंटरवल को लिखा जाता है। यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ इंक्लूडेड नहीं है। और यहाँ पे एक देखो ऐसे सिंबल का भी यूज़ करते हैं जिसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, यानी कि x की वैल्यूज़ जो हैं वो इस इंटरवल में बिलोंग कर रही हैं a और b के बीच में, जिसमें a और b इंक्लूडेड नहीं है। अब इसको कैसे देखें, जैसे कई सारे क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, जैसे ये है x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो इसको जैसे यहीं पे ये वाली चीज़ और समझ लो कि यहाँ पे जब भी हम किसी पॉइंट्स को या किसी इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो a, b को ही अगर मान लो मेरे को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं बोल दूंगा कि सबसे पहले मेरे पास में a आएगा इस नंबर लाइन में, फिर उसके बाद में मेरे पास यहाँ पे b आएगा, और x की वैल्यूज़ कहाँ है, ना तो a इंक्लूड है ना b इंक्लूड।
जिस वैल्यू को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं उस पे आता है होलो सर्किल। ठीक है, एक खाली सा सर्कल बना देते हैं। ये बेसिकली इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि ये वाली पर्टिकुलर वैल्यू जो है इनको हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इसके बीच की सारी वैल्यूज़ को इंक्लूड कर रहे हैं। तो अब जैसे x ग्रेटर देन 1 है, जिसका मतलब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, नंबर लाइन हमारे पास में ये है, यहाँ पे कहीं 1 आएगा, तो 1 को छोड़ के उससे बड़ी सारी की सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। अब इसको रिप्रेजेंट अगर मान लो मेरे को करना है तो मैं बोल दूंगा x जो है 1 से बड़ा है, लेकिन आगे कहाँ तक जा रहा है, यहाँ पे कोई बाउंडेशन ही नहीं है। बाउंडेशन नहीं है तो ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, और इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आएगा। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी किसी एग्जैक्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, बहुत बड़ी वैल्यू जो कि कंटिन्यूसली बढ़ती हुई जा रही है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि एक सिंबल के द्वारा, ये वाले जो सिंबल है इसके द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इस वजह से सिंस ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो हम यहाँ पे ओपन ब्रैकेट ही लगाते हैं। और अगर आपको इन्फिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूजन है, किस तरीके से बिहेव करती है, क्या इसका सीन होता है, उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ ना, उसका मैं लिंक यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग वो जाके बाद में चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरे वाला केस को सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करें कि हम यहाँ पे अगर इसको देखें तो ये लिखा है x - 1 ग्रेटर देन 1, तो कांस्टेंट वाली वैल्यूज़ को एक साइड ले जाओ और वेरिएबल वाली वैल्यू को एक साइड में हम रखते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा x ग्रेटर देन 1 + 1 कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हमारे पास में एक नंबर लाइन है, यहाँ पे 2 रखा है, 2 को इंक्लूड नहीं करना, उससे बड़ी सारी वैल्यूज़ इन्फिनिटी तक जा रही। तो यानी कि x की वैल्यू हमारे पास में 2 से इन्फिनिटी तक इसका आउटपुट आ जाएगा। वहीं पे थर्ड वाले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में आ गया। जब भी इस तरीके का सीन हमारे पास में रहे तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अच्छा एक चीज़ और मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ कि जब भी हम यहाँ पे इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व करें उसके कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने को पता होनी चाहिए। सिंस यहाँ पे अगर कभी वेरिएबल हमारे पास में है तो वेरिएबल को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे ऐसा नहीं कर देना है कि भाई मैं x को इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दूँ, इधर 1 आ जाएगा, इधर x आ जाएगा। ठीक है, क्यों नहीं करना है, इसके पीछे का मेन रीज़न ये है कि हम जब भी इनइक्वलिटीज़ को देखते हैं तो थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होगा कि हमारे पास में अगर कोई भी वैल्यूज़ रखी हुई हैं, है ना, जैसे मान लो हमारे पास में हमको ऐसा पता है कि -2 जो है वो एक्चुअली में बड़ा होता है -3 से। बट अब इस पूरी इनइक्वलिटी को अगर मैं इसके लेफ़्ट और राइट साइड को अगर -1 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ तो हमको पता है जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन बदल जाता है। तो ये +2 में आ जाएगा, ये 3 में आ जाएगा, और ये तभी होल्ड करेगी जब इस इनइक्वलिटी का साइन बदलेगा। अगर साइन इसका नहीं बदलता है यानी कि एज इट इज़ रहता है तो ये तो कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि 2 3 से बड़ा है ही नहीं। तो इस वजह से यहाँ पे इनइक्वलिटी का साइन बदल जाता है जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब सिंस यहाँ पे हमारे पास में ये वेरिएबल है x, जब भी हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दिक्कत ये हो रही है कि हमको x के बारे में पता ही नहीं है कि x पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर मान लो x नेगेटिव होगा उस सिचुएशन में तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वलिटी का साइन बदलना चाहिए था, लेकिन वो वाली कंडीशन तो हम लगाए नहीं। हम तो क्या किए, डायरेक्ट यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये लिख दी। इस वजह से जब भी वेरिएबल अपने को दे रखा हो कभी उसको क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो। तो फिर कैसे करेंगे, तो जैसे अपने को ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे 1/x लिखेंगे, कांस्टेंट को एक साइड ले आओ, एक साइड 0 बना दो, है ना। जब भी अपने को यहाँ पे fx/gx करके ऐसे रैशनल फॉर्म में कोई भी पॉलिनोमियल दे रखी हो और इस तरीके की इनइक्वलिटी हो तो वहाँ पे हम इस तरीके से अप्रोच लगाएं। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, अब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे x आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 - x ग्रेटर देन 0। फिर से यहाँ पे ऐसा नहीं कर देना है कि इस x को उधर ले जाते हैं 0 में निपट जाएगा, क्योंकि हमको वेरिएबल के बारे में अभी पता नहीं है। हो सकता है x नेगेटिव हो, उस सिचुएशन में जब मल्टीप्लाई अगर करोगे तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर x नेगेटिव होता तो इनइक्वलिटी का साइन भी बदलता, वो हमको पता ही नहीं। तो इस वजह से उस चीज़ को हम छोड़ के रखेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करें, जब हमारे पास में ये आ जाए, है ना, इस तरीके का कोई भी फॉर्मेट बन जाए जिसमें राइट साइड में 0 हो, लेफ्ट साइड में सारे वेरिएबल्स हों, तो हम यहाँ पे निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू, या फिर अगर कोई कुछ वैल्यूज़ फैक्टर्स में लिखी हैं जैसे x - 1 × x - 2, या फिर इसको x² - 3x + 2, जहाँ पे ये वैल्यूज़ बेसिकली 0 हो रही हैं
उसके साथ साथ जहाँ पे ये वैल्यूज़ नॉट डिफाइन हो रही हैं वो सारी की सारी वैल्यूज़ को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ जाएंगे, जैसे न्यूमरेटर को देखोगे तो x इक्वल टू 1 पे 0 हो रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर की अगर बात करोगे तो x इक्वल टू जैसे ही हम 0 डालेंगे तो नीचे 0 बन जाएगा। डिनोमिनेटर में 0 बन गया तो लेफ्ट वाला पोर्शन नॉट डिफाइन हो गया। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास में क्रिटिकल पॉइंट्स के रूप में आ रही। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक नंबर लाइन पे इनको अरेंज कर देंगे। जैसे 0 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब वैल्यूज़ चेक करते हैं। जैसे अगर मेरे पास में ये वाली इनइक्वलिटी है, इस इनइक्वलिटी में मेरे को सारी का सारा x की वो वैल्यूज़ ढूंढनी है जिसके लिए इसका आउटपुट पॉजिटिव आए। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे ही मैंने नंबर लाइन पर अरेंज किया तो मैं यहाँ पे 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू डाल के चेक कर लूँगा। फॉर एग्जांपल मैं x इक्वल टू 2 डालता हूँ, है ना, जो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आएगा 2, है ना। सिंस वो क्रिटिकल पॉइंट में नहीं है तो उसकी टेंशन हमको नहीं लेनी, कोई भी एक वैल्यू आगे वाली डाल। जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 डाला तो ये ऊपर आ जाएगा 1 - 2, नीचे आ जाएगा 2। ठीक है, जिसको देखोगे तो ये -1/2 आ जाएगा, लेकिन ये तो 0 से बड़ा है ही नहीं। जब ये 0 से बड़ा नहीं है तो वो वाला केस अभी हम छोड़ देते हैं, अभी हम केवल इस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि ये -1/2 आ रहा है। तो हमको केवल इसके साइन से मतलब है कि पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव को इंडिकेट कर। तो यहाँ पे हर बार इसका आउटपुट नेगेटिव आएगा। जब 0 से 1 की कोई भी वैल्यू लेंगे, 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं 0.5 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे 1 - 0.5 डिवाइड बाय 0.5, तो ऊपर बचेगा 0.5, नीचे बचेगा 0.5, आउटपुट आएगा 1, जो कि प्लस में आ रहा है, तो ये हम पॉजिटिव लेंगे। फिर इसके बाद 0 से छोटी कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल -1 ले लेते हैं। जैसे ही मैं -1 लूँगा तो ऊपर हो जाएगा 1 + 1, नीचे आ जाएगा -1। तो अब हमारे पास में आउटपुट अगर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा -2, ये भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे माइनस साइन के साथ लें। अब इनइक्वलिटी जो हमने निकाली है उसमें हमसे क्या कह रहा है कि हमको यहाँ पे ये चीज़ पता चल रहा है कि पॉजिटिव हमको चाहिए। तो पॉजिटिव कहाँ पे, पॉजिटिव यहाँ पे इस जगह पे। अब इसमें हमको ध्यान ये रखना है कि अब 0 और 1 को इंक्लूड करना है या नहीं करना। 0 को तो किसी हाल में नहीं करना है क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है, तो x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ये हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जिसका मतलब यहीं पे चाहे होलो सर्किल लगा दो या फिर यहाँ पे। ठीक है, अब 1 की रही बात, 1 को इंक्लूड करना है नहीं करना। 1 पे ये इनइक्वलिटी की वैल्यू आ रही है 0, बट यहाँ पे ऐसा इक्वल टू वाला साइन तो लगा ही नहीं है कि इसका 0 आउटपुट हमको चाहिए। हमको तो यहाँ पे केवल पॉजिटिव से मतलब है, तो इस वैल्यू को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में x की वैल्यूज़ 0 से 1 के बीच में आ जाएंगी। तो x की वो वैल्यूज़ जो 0 से 1 के बीच में है उन सबको अगर मैं डालता हूँ तो उनका रेसिप्रोकल अगर करूँगा तो वो आउटपुट हमेशा 1 से बड़ा आएगा, और टेक्निकली आएगा भी। अगर 1 को 0 पॉइंट समथिंग से डिवाइड, देखो 0 से 1 के बीच की वैल्यूज़ का मतलब है 0 पॉइंट समथिंग, हर बार 0 पॉइंट समथिंग कुछ ना कुछ आएगा, चाहे तो 0.001 हो या 0.9 हो। अब चाहे 0.001 से डिवाइड करोगे तो ये हमारे पास में 10,000 आ जाएगा। ठीक है, 4 है, हाँ, तो 10,000 आ जाएगा, जो कि 1 से बड़ा है। अगर मैं 0.9 से डिवाइड भी करूँगा तो मेरे पास में 10/9 आएगा, जो कि 1 से बड़ा है। तो हर केस में ये 1 से बड़ा आउटपुट हमको देगा ही, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। वहीं पे दूसरा केस हमारे पास में ये कि अब ऐसा अगर आ जाए तो यहाँ पे भी हमको क्या करना है, यहाँ पे भी अगर हम इस चीज़ को देखेंगे तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी कांस्टेंट है लेफ्ट में ले आओ, राइट साइड में 0 बना दो, इसका एलसीएम ले लो। नीचे x + 1 आ गया, ऊपर 1 माइनस, अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -x - 1 आ जाएगा, ये ग्रेटर देन 0, इससे ये चला गया। तो मेरे पास में आ रहा है -x/x + 1 ग्रेटर देन 0। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक चीज़ हम ऐसा कर सकते हैं कि सिंस यहाँ पे माइनस है तो पूरी इनइक्वलिटी को -1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 से कुछ को भी मल्टीप्लाई करो आउटपुट 0 ही आता है, और इनइक्वलिटी का साइन बदल जाएगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा और ये आ जाएगा <0। अब हमारे पास ये वाली इनइक्वलिटी, फिर से हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे फैक्टर्स की वैल्यू 0 हो जाए, उसके साथ साथ नॉट डिफाइन भी आए। तो यहाँ पे x + 1 ये कभी 0 नहीं हो सकता, x कैन नॉट बी इक्वल टू -1, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, और -1 इसका क्रिटिकल पॉइंट भी होगा।
अब हम क्या करेंगे, नंबर लाइंस पे अरेंज कर देंगे। सबसे पहले -1 आएगा, फिर 0 आएगा। 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू अगर मैं डालूंगा, फॉर एग्जांपल 1 डालता हूं, तो यहाँ पे ऊपर आएगा 1, नीचे आएगा 2, जो कि पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। -1 से 0 के बीच की कोई भी वैल्यू अगर मैं डालूंगा तो -0.5 ऊपर आ जाएगा, ये ले लेता हूँ, मान लेते हैं, है ना। और नीचे क्या आएगा, -0.5 + 1, तो ऊपर तो -0.5, नीचे +0.5, आउटपुट आएगा -1 विच इज़ नेगेटिव या <0, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। इस तरीके से ही बेसिकली हमको साइंस को यहाँ पे लेना है, क्योंकि ये केवल साइन के रिप्रेजेंटेशन को ही इंडिकेट कर रहा है। थर्ड केस हम -1 से छोटा ले लेते हैं, -2 ले लो। -2 अगर मान लो मैं यहाँ पे लेता हूँ, तो मेरे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर आएगा -2, नीचे आएगा -2 + 1, यानी कि -2 / -1, यानी कि 2 आ जाएगा, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास में आ रही है। अब दूसरी चीज़ हमको क्या ध्यान रखना है, x कभी भी -1 नहीं हो सकता, और x को हमको कभी 0 लेना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे =0 लिखा हुआ नहीं है, तो ये भी कभी 0 नहीं लेना है। अब हमारे पास में केस क्या है, हमको केवल चाहिए <0, तो <0 कहाँ से कहाँ आ रहा है, <0 केवल यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल देंगे x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में आएंगी। अब एक चीज़ यहाँ पे ऐसा समझ सकते हैं कि अगर मान लो अभी ये <1 होता, ठीक है, ये <1 होता, ये <, आता, ये आता, ये आता, ये ग्रेटर हो जाता, तो उस केस में हमारे पास में आउटपुट क्या आता, एक तो आउटपुट ये वाला आता, एक आउटपुट ये आता, ठीक है। इन दोनों को समझने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं, इंटरवल्स के ऑपरेशंस, ठीक है, ऑपरेशंस ऑफ इंटरवल। इसमें क्या होता है कि अगर मान लो यहाँ पे 2 तरीके से हम ऑपरेट करते हैं बेसिकली वैल्यूज़ को लिखने के लिए। जैसे देखो होता क्या है, अगर मान लो मैं तुमसे बोलूँ x की वैल्यू 1 और 2 आ रही, तो तुम ऐसे लिखोगे, कुछ लोग ऐसा बोल देंगे कि नहीं हम इसको ऐसे लिखते हैं 1 और 2, ठीक है। लेकिन ये तो केवल डिस्क्रीट वैल्यूज़ को लिखने का तरीका हो गया। कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ जब हमारे पास में आ रही है तो उनको हम ऐसे लिखते हैं, बट जब हमारे पास में इस तरीके से इंटरवल आएगा कि भाई इसका इंटरवल ये आ रहा है, या फिर इसका इंटरवल देखो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, जब पॉजिटिव वाला केस होगा एक इंटरवल ये -1 से छोटा, दूसरा 0 से बड़ा, तो इन दोनों को कैसे इंक्लूड किया जाए, उसके लिए हमारे पास में ऑपरेशंस होते हैं। पहला ऑपरेशन होता है यूनियन। यूनियन बेसिकली वैल्यूज़ को इंक्लूड करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे अगर मान लो मैं तुमसे बोलूँ कि x की वैल्यू जो है 1 से 2 के बीच में है, और या फिर x की वैल्यू जो है हमारे पास में 3 से 4 के बीच में, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। जैसे देखो इसको और अच्छे तरीके से हम समझ लेते हैं कि x जो है वो <1 है एंड x जो है वो <-1 है। ऐसा हमारे पास में कोई केस है, इसको हटा दो, इस केस पे बात कर लेते। जब इस केस के बारे में बात करोगे तो सबसे पहले -1 यहाँ पे रखोगे, 1 यहाँ पे रखोगे। पहला केस क्या कह रहा है, 1 से बड़ा, 1 इंक्लूडेड नहीं है। दूसरा केस क्या कह रहा है, -1 से छोटा। जब भी इस तरीके से हम 2 वैल्यूज़ को इंक्लूड करना चाहते हैं कि या तो पहले वाला या दूसरे वाला, ठीक है, यहाँ पे याद रखना या, है ना, तो उस सिचुएशन में हम क्या बोल देंगे कि यहाँ पे देखो और आएगा, यहाँ पे एंड नहीं आएगा। एंड कब आएगा उसको भी अभी बताता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। ये हमारे पास में इस तरीके से बेसिकली इस टाइप के इंटरवल को लिखते हैं। दूसरा टाइप हमारे पास में रहता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हम एंड को खोजते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मेरे को कहीं पे ऐसा दे रखा है, जैसे वही वाला क्वेश्चन कि x > 1 है एंड x <-1, तो हमको x की एक ऐसी वैल्यू या एक ऐसा इंटरवल ढूंढना है जो 1 से बड़ा भी हो और -1 से छोटा भी हो। तो यहाँ पे इसको अगर हम देखेंगे तो इसको क्या करेंगे, -1 से 1, तो ये पहला वाला लाइन हो गया, दूसरा वाला लाइन ये हो गया। इन दोनों में होना चाहिए, देखो वो 1 से बड़ा भी होना चाहिए, उसके साथ साथ -1 से छोटा भी होना चाहिए। ऐसी कोई वैल्यू होती नहीं, तो यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी नहीं आएगी। 5 का मतलब यहाँ पे होता है कोई भी वैल्यू नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे x की ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं। लेकिन अगर इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ कि हम यहाँ पे ऐसा बोल दे रहे हैं कि ये बेसिकली ये वाला साइन और साइन को बदल दो, यहाँ पे मैं कर देता हूँ x <1 और इसको x <-1। अगर हम इसको ऐसा कर दे रहे हैं तो उस केस में क्या होगा,
हमारे पास -1 यहाँ पे 1 यहाँ पे। पहले वाला केस हमारा क्या कह रहा है, एक्स जो है उसकी वैल्यू लेस देन 1 है, 1 इंक्लूडेड नहीं है। दूसरा वाला केस क्या कह रहा है, -1 से बड़ी। अब दोनों केस होना चाहिए, इतना भी होना चाहिए, इतना भी होना चाहिए। तो x की केवल ये वाली वैल्यूज़ ही ऐसी हैं जो दोनों में सेटिस्फाई कर रही हैं, तो ये हमारे पास में आ जाएगा -1 से 1 के बीच। वैसे भी चाहो तो देख सकते हो कि -1 से 1 के बीच की ही ऐसी वैल्यू होंगी जो 1 से छोटी भी होंगी, उसके साथ साथ -1 से बड़ी भी, उसके अलावा और कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा। तो जब भी हमको कभी ऐसा एंड वाला सिचुएशन मिले कि पहले वाला पोर्शन है ना, उसके साथ साथ सेकंड वाला भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि केवल फर्स्ट हो जाएगा तो हमारा काम चल जाएगा। दोनों अगर होंगे तभी जाके वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, सफाइस होगी, वो दोनों इनइक्वलिटीज़ होल्ड करेंगी। उस सिचुएशन में ही हम यहाँ पे इंटरसेक्शन लेते हैं। और अगर कभी हमको ऐसा बोल दिया जाए कि या तो ये हो जाए या फिर ये हो जाए, तो वैसे में हम ये वाला अप्रोच लगाते हैं, जहाँ पे हम या तो ये या ये उस चीज़ को यूनियन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका सिंबल यू होता है। इंटरसेक्शन की बात अगर हम करें तो इंटरसेक्शन वाला अभी मैं बता भी देता हूँ कि यहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है, जिसको हम ऐसा बोल देंगे x लेस देन 1 इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन -1। इसमें भी और इसमें जो दोनों में कॉमन है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट हम ऊपर जैसे किया हुआ है वैसे ऐसे वाले तरीके से करते हैं। अब इसका फ़ायदा देखो, आगे चल के इसका फ़ायदा भी अपने को मिलेगा, है ना। हालांकि यहाँ पे जैसा मैं बोल रहा था कि ये और ये वाला इंटरवल अगर आएगा तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, या तो इधर वाला साइड में यानी कि -∞ से -1, या फिर हमारे पास में 0 से ∞। बट हालांकि वो वाला केस है नहीं, तो उसकी हम बात अभी नहीं कर रहे। अब दूसरे टाइप का एक इंटरवल होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में केवल इतना सा फ़र्क है कि जैसे x की वैल्यूज़ पहले तो इंक्लूड नहीं हो रही थी ओपन वाले में, अब इसमें इंक्लूड भी हो जाएंगे। एंड पॉइंट्स जो हैं, ये दोनों जो बेसिकली इसके एंड पॉइंट्स हैं, इनको भी हम इंक्लूड करेंगे। और जब क्लोज इंटरवल को हम लिखते हैं तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट या ऐसे क्लोज ब्रैकेट में लिखते हैं, यानी कि x बिलोंग्स टू हमारे पास में a टू b क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, जिसका मतलब हो रहा है a और b के बीच की सारी वैल्यूज़, उसके साथ साथ x इक्वल टू a और x इक्वल टू b बोथ आर ऑल्सो इंक्लूडेड। अब जैसे इसके कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पे ये दे रखा है, एंड यहाँ पे बोल देता मैं x लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। ये खैर अब पूरा क्वेश्चन बन गया है सही से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर लाइन पे इन दोनों पॉइंट्स को अरेंज करेंगे। पहले वाला केस हमारे पास में क्या कह रहा है कि x जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू होना चाहिए 1, ये कर दिया हमने। दूसरा केस हमारा कह रहा है कि x की वैल्यू 5 या 5 से छोटी होनी चाहिए, ये हो गया। दोनों में कॉमन क्या है, एंड लगा है बीच में, इस वजह से दोनों में हम कॉमन वैल्यूज़ देखें। कॉमन क्या है, ये वाला पोर्शन जिसमें 1 और 5 दोनों केसेस में इंक्लूडेड है, तो हम यहाँ पे बोल देंगे x की वैल्यू 1 से 5 के बीच है। ऐसे ही यहाँ पे ये वाला केस दे दिया, इसके साथ साथ ये बोल दो कि x - 1 लेस देन इक्वल टू 5। तो यहाँ से देखोगे तो ये आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यहाँ से देखोगे तो x लेस देन इक्वल टू 6। दोनों के बीच में एंड लगा है तो डायरेक्टली फिर से वही करेंगे हम, 2 यहाँ पे 6 यहाँ पे। तो पहले वाला केस हमसे कह रहा है कि 2 या 2 से बड़ी वैल्यूज़, दूसरे वाला 6 या 6 से छोटी वैल्यूज़, और दोनों इंक्लूडेड है तो x की वैल्यू 2 से 6 के बीच में हमारे पास में आ जाएगी। ऐसे ही इन वाले केसेस में भी हम दूसरे वाला इंटरवल लगा के काफ़ी इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब आते हैं थर्ड टाइप पे। थर्ड टाइप है सेमी क्लोज इंटरवल, बोल लो इसको, या फिर इसी को सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल भी बोला जाए, जिसमें क्या होता है कि अब हमारे पास में जो x की वैल्यू है वो ऐसे दे सकता है वो कि यहाँ पे x की वैल्यूज़ में a तो इंक्लूडेड है बट b नहीं है, या फिर इसी चीज़ को ऐसे बोल सकता है कि यहाँ पे इसको इक्वल कर दो, यानी कि x की वैल्यू अब a इंक्लूडेड नहीं है लेकिन b इंक्लूडेड है। इस तरीके का सिनेरियो जब भी रहता है उस टाइप के इंटरवल, ये जैसे जो इंटरवल्स आ रहे हैं, इन दोनों को हम सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल बोलते हैं। जैसे पहले वाला केस, इस केस की अगर बात करोगे तो हम यहाँ पे सीधे सीधे क्या बोल सकते हैं, x की वैल्यू जो है 1 से 5 के बीच में है, जिसमें 5 इंक्लूडेड है। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो पूरी इनइक्वलिटी में मैं 1 ऐड कर देता हूँ। 1 ऐड करूँगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा,
यहाँ पे x आएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो अब वो यहाँ पे क्लोज नहीं लगा, ये आ गया। तो यहाँ से फिर x लिखोगे तो 2 से 6 हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। ऐसे ही थर्ड वाला केस है, थर्ड वाले केस को अलग से देख लेते हैं। ये हमको दे रखा है ना, इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ये जो है इसमें मतलब ये एंड वाला केस है ये, कि x ग्रेटर देन 1 है एंड x लेस देन इक्वल टू 5। इसको ऐसे भी हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब जैसे ये वाला है ना, इसको हम दो पार्ट में कर लेते हैं। दो पार्ट्स का मतलब है, पहले पार्ट में मैं बोल देता हूँ कि 1/x जो है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1, ठीक है। जब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो अभी हमने देखा पिछले वाले क्वेश्चन में, कहाँ था वो हमारे पास में, ये रहा इस क्वेश्चन। तो x की वैल्यू जब 1/x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 है तो आउटपुट हमारे पास में 0 से 1 आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पे डायरेक्टली दोबारा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैं, डायरेक्टली वहीं से लिख दे रहा हूँ, ये हमारे पास में आ जाएगा। और जब 1 सेकेंड वाला केस, जब 1/x लेस देन इक्वल टू 5 है तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, या तो ये हमने कहीं किया है, देख लेता हूँ एक बार, ये हमने कहीं पे नहीं किया है तो इसको कर लेते हैं। चलो, ज़्यादा टाइम वैसे लगेगा भी नहीं इसमें। ये है ना, इस केस को अगर मान लो मैं सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, 1/x लिखूँगा, -5 को इधर लेके आऊँगा, लेस देन इक्वल टू लगा दूँ, फिर यहाँ पे एलसीएम ले लूँगा, नीचे x लिख दूँगा, यहाँ पे इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे 0 और नॉट डिफाइन हो। तो 1 - 5x जो है ये वाली वैल्यू, ये 0 कब होगी, इसको 0 कर दो, इसको 0 किया तो x की वैल्यू 1/5 मेरे पास में आ जाएगी। तो x इक्वल्स टू 1/5 पे ऊपर वाला 0 हो जाएगा, नीचे वाला 0 पे नॉट डिफाइन आएगा। तो हमको क्या करना है, इन वैल्यूज़ को रख दो, यहाँ पे 0 रख दिया, यहाँ पे 1/5 रख दिया। अब 1/5 से बड़ी कोई भी वैल्यू डाल दो, यानी कि 2/5 ले लेते हैं। 2/5 अगर मैं यहाँ पे रखूँगा तो मेरे पास 1 इंटू यहाँ पे 2/5, 5 से 5 गया और यहाँ पे 2/5। ऊपर देखोगे तो 1 - 2 हो रहा है, जो कि -1 देगा, यानी कि ये आउटपुट नेगेटिव में आ रहा है। नेगेटिव में अब देखो कुछ वैल्यूज़ आ रही है, जो भी आ रही है नेगेटिव में आ रही है, इतना ध्यान रखें। तो यहाँ पे नेगेटिव में अगर आ रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव ले लेंगे। 0 से 1/5 के बीच की अगर मैं बात करूँ तो इसको अपन ऐसा करते हैं, 1/5 अगर है, 1/5 से छोटा और 0 से बड़ा कोई भी वैल्यू ले लो, हम यहाँ पे 1/10 ले लेते हैं। तो 1 - 5 इंटू 1/10 हो गया, यहाँ पे 1/10 हो गया। तो यहाँ से ये 1/2 आ जाएगा। 1 - 1/2 करोगे तो ऊपर 1/2, नीचे 1/10, ये हमको 5 देगा, जो कि एक्चुअली में पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इसको इसी से लिख देते हैं। थर्ड केस हमारे पास में क्या हो जाएगा, 0 से छोटा। 0 से छोटा कोई भी वैल्यू डाल के देख लो, फॉर एग्जांपल -1 डाल देते हैं। -1 डालेंगे तो ये माइनस, यहाँ पे ये -1 हो जाएगा, नीचे माइनस आएगा। ऊपर तो पॉजिटिव हो जाएगा लेकिन नीचे नेगेटिव होगा, जिसकी वजह से हमारे पास में यहाँ पे वैल्यू आएगी माइनस में, तो यहाँ पे माइनस साइन। हमको क्या कह रहा है, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे इंक्लूड करना, 0 कब कब हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा है, तो 0 हो रहा है ये 1/5 पे, उसके अलावा कभी 0 होगा नहीं। 0 को मेरे को इंक्लूड नहीं करना। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए लेस देन और इक्वल टू 0। तो लेस देन 0 यहाँ पे आ जाएगा इस केस में। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि x की वैल्यू -∞ से 0 यूनियन यहाँ पे 1/5 पे क्लोज ब्रैकेट आएगा, इससे इन्फिनिटी, क्योंकि 1/5 पे ये 0। तो ये इंटरवल हमारे पास में यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास में दोनों केसेस आ गए हैं। फर्स्ट केस आ चुका है, सेकंड केस की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। सिंस अपने को पता है कि यहाँ पे फर्स्ट केस होना चाहिए, उसके साथ साथ सेकंड वाला केस भी होना चाहिए, दोनों के बीच में एंड लग रहा है, तो हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ के बीच में इंटरसेक्शन लेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले सबकी वैल्यूज़ को रख देते हैं। जैसे पहले वाला केस हमारे पास में कह रहा है कि 0 से 1 होना चाहिए। सबके पहले क्रिटिकल पॉइंट देख लो, 0 है, 1/5 है और 1 है। तो 0 यहाँ पे आ जाएगा, 1/5 यहाँ पे आएगा और 1 यहाँ पे। पहले वाला केस कह रहा है कि 0 से 1 के बीच की सारी वैल्यूज़ हमारे पास में होनी चाहिए। दूसरे वाला केस कह रहा है -∞ से 0, ये आ जाएंगी। दूसरा 1/5 से इन्फिनिटी, जिसमें 1/5 इंक्लूडेड है, ये हमारे पास।
ठीक है। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए दोनों के अंदर कॉमन। तो इधर वाले पोर्शन में तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है, कॉमन आ रहा है केवल यहाँ पर इस वाले पोर्शन जिसमें 1/5 इंक्लूडेड है, 1 इंक्लूडेड नीचे वाले में नहीं है तो ऊपर वाले में भी हमको नहीं करना पड़ेगा क्योंकि दोनों में हमको वो वैल्यू होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि 1 है ही नहीं, यहाँ पे कह रहे हैं 1 है नहीं, 1 है, तो बेसिकली यहाँ पे 1 को हमको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी 1/5 से 1 के बीच की, जिसमें 1/5 इंक्लूडेड है लेकिन 1 इंक्लूडेड नहीं। ये हमारे पास में इसके आंसर्स होंगे। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा 0 से 1 के बीच में आ गया है और यहाँ पे -∞ से 0 1/5, ठीक है। इसको हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ 1/5 से कोई भी बड़ी वैल्यू ले लो, फॉर एग्जांपल 2/5। 2/5 अगर मैं यहाँ पे रखूँगा, उसका रेसिप्रोकल अगर लेंगे तो 5/2 आएगा, जो कि एक्चुअली में यहाँ पे आ जाएगा। 1 से 5 के बीच की वैल्यू है और ये कब तक रहेगा, ये तब तक रहेगा जब तक इसकी वैल्यू यहाँ पे ये ना आ जाए 5। वो कब आएगी, 2/10, यानी कि जब x की वैल्यू 1/5 होगी तो 1/x की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी, इसके इक्वल आएगी। तो ये वाला केस आ जाएगा। और दूसरा हम ऐसे भी देख सकते हैं कि कोई भी इसके बाहर की वैल्यू ले लो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1/5 से छोटी 1/10 है, 1/10 ले लेता हूँ। अब अगर x की वैल्यू ये है तो 1/x की वैल्यू 10 आ जाएगी। क्या 10 इस इंटरवल के बीच में हो रही, 10 अगर बीच में रख देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 5। ऐसा तो कभी होता ही नहीं कि 10 1 से बड़ा हो और 5 से छोटा या उसके बराबर हो, ये तो केस ही नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे ही कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि नेगेटिव वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होगी। तो ये वाला केस हमारे पास में आ जाएगा यहाँ, और ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम देखते हैं। वैसे ही अब और थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हालांकि अगर हम यहाँ पे देखें तो थोड़ा स्मार्ट वे ये हो सकता है कि ये कोई भी वेरिएबल है, उसके साथ +1 है, उसका होल स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। अब जब भी होल स्क्वायर हो रहा है, इसकी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0। उसके अलावा तो ये हमेशा 0 से बड़ा ही रहेगा क्योंकि होल स्क्वायर की कहानी यही होती है, माइनस को प्लस कर देता है। तो ये -1 तो कभी आएगा ही नहीं, ना -0 पॉइंट समथिंग आएगा। इसकी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू 0 से बड़ी हो सकती, 0 भी नहीं हो सकती। 0 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में जो लिखा है नीचे वाला, इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, बट ये एक्चुअली में 1/0 हो जाएगा, जो कि नॉट डिफाइन है। तो एक चीज़ हम यहाँ पे ये वाला सोच सकते थे क्या, कि 1/1 + x का होल स्क्वायर जो है ये 1 से तो इधर आ जाएगा, ये यहाँ पे 0 आएगा एक्चुअली, ठीक है। ये वाला अप्रोच चलो हम लगा ही देते हैं। अब ये अगर हम नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंस देखो वैसे तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इनइक्वलिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई हम नहीं करते हैं क्योंकि हमको साइन के बारे में नहीं पता है, उसके वेरिएबल के प्लस होगा कि माइनस होगा, माइनस होगा तो दिक्कत हो जाएगी। और दूसरा हम यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे 1/2 है, 1/2 के बारे में मेरे को पता है कि 1/3 से बड़ा हो, ठीक है। अब अगर मान लो मेरे को इनका रेसिप्रोकल लेना है तो मेरे को इनइक्वलिटी का साइन बदलना पड़ता है। ये भी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है। वो चाहे तो हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पे हम नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट के हिसाब से तो वेरिएबल है तो वेरिएबल है, तो फिर पता ही नहीं क्या होगा यहाँ पे, क्या नहीं होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक चीज़ सोच सकते हैं कि ये जो 1 + x का 1 ये वाला जो वैल्यू है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जब ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो अब हमको साइन पता चल गया वेरिएबल का, कभी नेगेटिव होगा ही नहीं ये वाली वैल्यू। जब कभी नेगेटिव होगी ही नहीं तो मैं सीधा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और यहाँ पे 1 + x का होल स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं 1 + x का होल स्क्वायर > 1। इसको कर लो सिंप्लीफाई। अब देखो जब भी हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो सबसे पहला चीज़ हमारे माइंड में ये आना चाहिए कि हमने यहाँ पे चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे x + 1 = 0 कभी हो ही नहीं सकता, जिसका मतलब x की वैल्यू कभी मैं -1 नहीं डाल पाऊँगा। अगर मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके इसका इंटरवल निकालता भी हूँ और वहाँ पे कहीं पे -1 इंक्लूड भी हो जाता है तो मेरे को उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x² + 2x + 1 आ जाएगा, ये > 1 हो जाएगा।
तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो गया, यहाँ पे +1, इस -1 को इधर ले आओ, इसको इससे निपटा दो, x को ले लो कॉमन, ये आ गया। अब ये हमारा बेसिक सा फंडा बन गया। बेसिक फंडा हमारे यहाँ पे क्या है कि अब हमारे पास में, इसको मैं हटा देता हूँ एक बार, ठीक है। अब मेरे पास में यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास में अब हमको इसके क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए। तो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स दो हैं, एक तो x = 0 है, एक -2। तो -2 पहले आएगा, 0 बाद में आएगा। अब देखो -0 से बड़ी कोई भी वैल्यू अगर मैं इसमें डालूंगा तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव रहेगी और ये भी पॉजिटिव रहेगी, तो यहाँ पर साइन आएगा पॉजिटिव। और -2 से 0 के बीच की कोई भी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ, तो फॉर एग्जांपल मैं डालता हूँ -0.5, तो -0.5 से ये तो हो गया -0.5, अगले वाली में -0.5 + 2, ये पॉजिटिव हो जाएगा लेकिन ये नेगेटिव, तो अल्टीमेटली आउटपुट हमको नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। बस यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे बीच में कहीं -1 आएगा, उस वैल्यू को इंक्लूड किसी भी हाल में नहीं करना। -2 से छोटी वैल्यू ले लो, -2 से अगर मैं छोटी वैल्यू -3 लेता हूँ तो पहले वाले में डाले तो -3 और दूसरे में -3 + 2 अगर मैं करूँगा तो ये तो -3 हो गया, ये आएगा -1 जो कि अल्टीमेटली पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए या तो ये 0 हो जाए, ठीक है, और या फिर ये वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाए, > 0 आ जाए। वो कब आ रही है, वो आ रही है इस वाले केस में और इस वाले केस में, जिसमें 0 और -2 को मेरे को इंक्लूड करना। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि इसका इंटरवल -∞ से -2 यूनियन 0 से ∞ आ जाए, ठीक है। अब तुम लेकिन यहाँ पे ये वाली चीज़ सोच सकते हो कि 0 पे तो ये 0 हो रहा है लेकिन फंक्शन तो ये वाला है, तो इसमें तो क्या दिक्कत हो। देखो यहाँ पे = का साइन लगा है, यानी कि इसकी वैल्यू 1 कब कब आएगी, इसकी अंदर वाले की वैल्यू 1 कब आएगी, इसकी वैल्यू 1 तब आएगी जब डिनोमिनेटर जो है वो 1 हो जाए, तभी तो 1/1 करोगे तो 1 आएगा। तो वो 1 कब हो सकता है, एक तो वो हो सकता है जब x = 0 हो जाए, एक वो तब हो सकता है जब x = -2 हो। जब x = -2 डालोगे तो -2 + -1 करेंगे जो कि -1 बचेगा, और -1 का होल स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाए। इस वजह से -2 और 0 यहाँ पे दोनों इंक्लूड हो रही। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे अपने को क्या करना है, जब भी ऐसा केस रहे तो सबसे पहले कांस्टेंट वाली टर्म को लेफ्ट में ले आएंगे। तो हमारे पास में यहाँ पे x-1 हो गया, यहाँ x-2 हो गया, ये -3 आ गया और यहाँ पे <0। अब हम क्या करेंगे, जैसे पहले करते आ रहे हैं कि एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे तो x-1 आ गया, अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो -3 × x-2 और ये हो गया <0। अब क्या किया जाए, अब देखो यहाँ पे तो x-3 हो गया, इसको खोल दो तो ये -3x हो गया और ये आ जाएगा +6 डिवाइड बाई x-2, ये <0। फिर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस बच गया यहाँ पे 2x और प्लस में बच गया हमारे पास में 5 डिवाइड बाई x-2 <0। ठीक है, एक तरीका तो यहाँ पे है कि इसी को सिंप्लीफाई कर लो। दूसरा तरीका यहाँ पे है कि सिंस x के साथ में माइनस साइन लगा है, जो कि हमको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे हम कभी देखे नहीं है, तो हम क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 2x - 5 और डिवाइड बाई यहाँ पे आ जाएगा x-2, ये <0। फिर अब मैं इस पूरी इनइक्वलिटी को -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जैसे ही करूँगा लेफ्ट में आ जाएगा ये और राइट में आ जाएगा 0, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और सिंस हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वलिटी का साइन जाएगा बदल। अब ये बदल गया। इसके बाद हमको क्या करना है, अब हमको ढूंढने हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, जहाँ पे न्यूमरेटर 0 हो जाए। न्यूमरेटर 0 यानी कि 2x - 5 = 0, तो यानी कि x = 5/2 और x = 2, जहाँ पे डिनोमिनेटर आएगा नॉट डिफाइन होगा इसकी वजह से। तो ये ध्यान रखना है x कभी 2 के बराबर हमको नहीं लेना है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक सेकेंड थोड़ा सा, हाँ अब देखो हमारे पास में ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर लाइन पे इनको अरेंज कर देंगे। सबसे पहले हमारे पास में क्या आएगा 2, है ना, 5/2 की बात करोगे तो 2.5 ये है यहाँ पे। अब हमको क्या करना है,
अब देखो 5/2 से बड़ी कोई भी वैल्यू इस इनइक्वलिटी के अंदर डालनी है हमको, इसमें भी लेफ्ट वाले पोर्शन में। 5/2 के बाद अगर मान लो मैं डालना है तो यहाँ 3 डाल दें, 3 डालेंगे तो 2 × 3 करेंगे 6 - 5 तो 1 आ जाएगा। नीचे की बात करोगे 3 - 2 करोगे तो 1 आएगा, यानी कि ये पॉजिटिव आएगा। दूसरा वाला केस देखते हैं, जब 2 से 5/2 के बीच की वैल्यू, 2 से 5/2 के बीच की वैल्यू यानी कि 2.1 डाल दो, तो 2.1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4.2 हो जाएगा, इसमें -5 कर दो तो ऊपर आएगा नेगेटिव, नीचे 2.1 में से 2 जाएगा तो नीचे आएगा पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली आएगा क्या, नेगेटिव। एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमको केवल साइन से मतलब, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव। अब जैसे ही मैं 2 से छोटी वैल्यू डालूंगा इसमें, तो 0 ले लेते हैं। 0 अगर डाले तो ऊपर आया -5, नीचे आया -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमको पॉजिटिव देगा, तो एक्चुअली में इधर भी पॉजिटिव आएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमको क्या कह रहा है, ग्रेटर देन 0 हमको चाहिए, तो ग्रेटर देन 0 कब आएगा, इधर आएगा और इधर आएगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं x की वैल्यू -∞ से 2 यूनियन 5/2 से इन्फिनिटी के बीच की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी सब में ये इनइक्वलिटी होल्ड करेगी। ठीक है, ये वाला चीज़। और यहाँ पे 5/2 वगैरह को इंक्लूड अपने को करना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू दिया नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे इक्वल टू आया ही नहीं है। जब आया नहीं है तो खुद ज़बरदस्ती हम लगाएंगे नहीं। फिर आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला। ठीक है, ये भी काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, बस यहाँ पे दिक्कत क्या है कि यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में सेम फैक्टर है, निपटा देते हैं। और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, x - 1 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 1, खत्म। लेकिन जैसे ही तुम x = 2 डालोगे, ऊपर 0 बन गया, नीचे 0 बन गया, ये आ गया इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, और ये क्या होती है, इसके लिए जैसा कि मैं स्टार्टिंग में बताया था, इन्फिनिटी वाली जो वीडियो है उसमें जाकर देखोगे तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ पे कभी भी जब भी हम इंटरवल निकाल रहे हैं, फैक्टर्स को कैंसिल आउट नहीं करना। अगर तुम फैक्टर्स को कैंसिल आउट कर भी रहे हो तो ये देख लो कि ये कभी 0 नहीं होना चाहिए, जिसका मतलब यहाँ पे लिख दो कि x - 2 कभी 0 नहीं होगा, यानी कि x कैन नॉट बी इक्वल्स टू 2। ये हमको जो फाइनल आउटपुट हमारा आएगा उसमें रखना पड़ेगा, उसमें से हटा देना पड़ेगा बेसिकली। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि x ग्रेटर देन 1 एंड x कैन नॉट बी इक्वल टू 2। तो 1 से 2 यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 1 से बड़ी सारी की सारी वैल्यूज़ जिसमें x = 2 वाली वैल्यू नहीं आई, जिसको ऐसे बोल सकते हैं कि 1 से 2 आ गया, यूनियन 2 से इन्फिनिटी आ गया। चाहो तो इसको ऐसे भी बोल लो, इसको बोलने के कई सारे तरीके हैं कि ये 1 से इन्फिनिटी जा रहा है, इसमें से एक वैल्यू 2 को मैं हटा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे अभी तक हमने ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट ये सब देखे, ये एक और ब्रैकेट होता है कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट का कहानी क्या है कि ये स्पेसिफिक वैल्यूज़ को बताने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि x = 1 एंड x = 2 अगर मेरे पास आ रहा है तो x = कर्ली ब्रैकेट 1 और 2, ये केवल इन दोनों वैल्यूज़ को ही बता रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे जो लिखा है ये कहना चाह रहा है कि केवल 2 जो है उसको इसमें से हटा दें तो बाकी सारी वैल्यूज़ यहाँ पे होंगी, इसके सॉल्यूशन। ठीक, ऐसे ही एक और क्वेश्चन ये वाला है, इसको भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन में क्या है, अब राइट साइड में भी वेरिएबल है, लेफ्ट में भी वेरिएबल। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे पहला काम जो हमारा यहाँ पे रहेगा वो ये कि एक सेकेंड ना, पेज थोड़े से एक्सटेंड कर दे रहा हूँ मैं। हाँ, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, सबको लेफ्ट साइड में हम लेके चलेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा x/x+4, ये -1 हो गया, इसको ले आते हैं इधर, क्योंकि लेफ़्ट राइट शिफ्ट करने में इनइक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वेरिएबल को, बस वो तो मल्टीप्लाई वगैरह में कर। अब जब हमारे पास में ऐसा आ गया तो अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, नीचे आ जाएगा ये। अब जब ये आ गया तो अब देखो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x × x+1, यहाँ पे आ जाएगा x+4, ये < 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x² + x -x -4, नीचे की बात करोगे तो यहाँ पे x+1 x+4। बिना फालतू का इसको क्वाड्रेटिक में नीचे कन्वर्ट मत कर देना, कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे आ गया
ऊपर देखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ रहा है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ तो ये एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 आ जाएगा। नीचे की बात करोगे तो एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 आ जाएगा। हालांकि यहाँ पे तो कोई फैक्टर सेम है नहीं, तो कुछ कट भी नहीं रहा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, जहाँ पे जीरो नॉट डिफाइन वाला सिचुएशन बने, तो यानी कि -2, 2, -1, -4। अब हम क्या करें, अब हम सबको करते हैं नंबर लाइन पे अरेंज। ठीक है, ये हमारे पास नंबर लाइन, जिसमें सबसे पहले आ जाएगा -4, फिर आएगा -2, फिर आएगा -1, फिर आ जाएगा 2। अब देखो हमको क्या, सबसे पहले हम वैल्यू राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू डालते हैं। 2 से बड़ी अगर कोई भी वैल्यू मैं डालूंगा तो पहले वाला तो पॉजिटिव रहेगा, ये वाला भी पॉजिटिव, ये वाला भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव आ जाएगा 2 से बड़ी कोई वैल्यू पे। ठीक है, तो सब कुछ पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव करोगे तो ख़त्म कहानी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे 2 से बड़ी तो हो गई, अब -1 से 2 के बीच की कोई भी वैल्यू, फॉर एग्जांपल 0 ले लो। 0 अगर मैं यहाँ पे लूँगा तो ये पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये नेगेटिव, तो ऊपर हो रहा है नेगेटिव, यहाँ पे ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव अगर हम करेंगे तो आउटपुट आएगा नेगेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। ऐसे ही फिर ले लेते हैं, कहाँ पे चलना है अभी हमको, -1 से -2 के बीच की, तो -1.5 भी अगर मैं लूँगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो ऊपर नेगेटिव आ गया, अब ये भी नेगेटिव हो जाएगा, -1.5 पे -0.5 बचेगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। अब -2 से -4 के बीच की कोई भी वैल्यू उठा लो, -3 ले लेते हैं, -3 लेंगे तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो पॉजिटिव हो गया, ऊपर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, अल्टीमेटली आउटपुट नेगेटिव। ठीक है, समझ में आ रहा होगा सबको। अब -4 से छोटी वैल्यू -5 लिया तो ये तो नेगेटिव, ये वाला, उसके बाद ये भी नेगेटिव आ जाएगा, उसके बाद ये भी नेगेटिव आएगा और ये भी नेगेटिव, चारों वैल्यूज नेगेटिव, ऊपर के दोनों नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव में आ जाएगा, नीचे भी पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हमारे पास में ही है। ठीक है, अब हमको क्या इंक्लूड नहीं करना है, हमको डिनोमिनेटर का भी 0 नहीं होना चाहिए, जिसका मतलब x कैन नॉट बी इक्वल टू -1 और x कैन नॉट बी इक्वल टू -4। तो ये 2 केस हमको लेके चलो, ये और ये वाली वैल्यूज़ कभी हमको इंक्लूड नहीं करनी, और 2 और -2 इंक्लूड करनी है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो 2 को भी हमको इंक्लूड करना है, -2 को भी करना है। ठीक है, अब हमको देखो क्या चाहिए, हमको चाहिए लेस देन और इक्वल टू 0। तो लेस देन 0 कहाँ पे आ रहा है, लेस देन 0 हमारे पास में इस इंटरवल जिसमें इसको इंक्लूड करना है, इसको नहीं करना है। फिर कहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास में यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि x की वैल्यू -4 से -2 यूनियन हमारे पास में आ जाएगी, -1 से 2 के बीच की जो वैल्यूज़ हैं वो सब हमारे पास में यहाँ पे इसका आंसर होंगी, लेस देन इक्वल टू वाले केस का। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम काफ़ी इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वैसे ही ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे भी अब ये तो काफ़ी आसानी से हमको सीधा सीधा दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करें, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लें। ऊपर के क्रिटिकल पॉइंट 1 और 2 हो गए, नीचे का 3 हो गया। अब अगर ऐसा हो गया तो यहाँ पे 1 रख दो, यहाँ पे 2 रख दो, यहाँ पे 3। अगर हम ये रख रहे हैं, अब 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू डालेंगे तो ऊपर तो पॉजिटिव ही बनेगा, नीचे भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव। 2 से 3 के बीच की वैल्यू डालते हैं, 2 पॉइंट मैं यहाँ पे 5 ले लेता हूँ। 2.5 लिया तो ऊपर पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। नीचे की बात करोगे तो अब आएगा 2.5 - 3, यानी कि -0.5। इसकी पावर, अब इसकी पावर क्या है, इसकी पावर है 2025, जो कि एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो ये वैल्यू माइनस में ही आएगी, ऊपर पॉजिटिव आ रहा है, नीचे नेगेटिव आ रहा है, तो ये आ जाएगा माइनस। अब 1 से 2 के बीच की वैल्यू ले लो, 1 से 2 के बीच की वैल्यू लेंगे तो ये तो पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि 1 है, -1 करेंगे तो 0.5, देखो 1.5 ले लेते हैं। 1.5 अगर मान लो मैं यहाँ पे लेता हूँ तो ऊपर आएगा 1.5 - 1 यानी कि 0.5, जो कि पॉजिटिव वैल्यू आई। दूसरे वाली में बात करोगे तो 1.5 - 2 करोगे -0.5, तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, इस पे पावर 5 है।
नीचे की बात करोगे तो इधर भी नेगेटिव वैल्यू आएगी और इस पे पावर 2025। अब ऊपर की अगर मैं बात करूं तो पावर ऑड है तो ये माइनस में आ जाएगा, नीचे भी माइनस में आ जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर तो माइनस रहेगा, नीचे भी माइनस, तो अल्टीमेटली हमारे पास में प्लस आएगा। ऐसे ही थर्ड वाले के 1 से छोटी वैल्यू, 1 से छोटी वैल्यू यानी कि कोई भी जीरो वाली वैल्यू अगर मैं लेना चाहूँ, जीरो ले लेता हूँ, जीरो वाली क्या, जीरो ले लेता हूँ। जीरो अगर हम यहाँ पे डालेंगे तो जीरो -1 किए तो -1 आया, लेकिन -1 का होल स्क्वायर करोगे तो प्लस आएगा, तो यहाँ पे फिर से प्लस आएगा। लेकिन यहाँ पे बात करोगे तो माइनस आएगा और नीचे भी माइनस आएगा, तो फिर से वही सेम केस हमारे पास में आ जाएगा कि इधर भी हमारे पास प्लस ही बन रहा। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए x की या इस इनइक्वलिटी में x की वो वैल्यू जिस पे आउटपुट ग्रेटर देन 0 आए। ठीक है, इक्वल टू 0 वाला भी केस नहीं है। सबसे पहले तो 3 इंक्लूड नहीं करना है, 2 भी नहीं करना है, 1 भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि एक्चुअली में ये यहाँ पे देखो 1 और 2 तो हो जाता अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता, बट यहाँ पे है ही नहीं। 3 को तो किसी भी हाल में नहीं करना है क्योंकि वो डिनोमिनेटर में। तो अब हमको क्या चाहिए, हमको यहाँ पे चाहिए पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहाँ पे आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ तक, जिसमें ये वाली वैल्यू इंक्लूडेड नहीं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे कि भाई हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा 0 से 1 यूनियन 1 से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ये इसका इंटरवल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई कि हमने यहाँ पे इसको 0 से स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली में 0 से स्टार्ट ना होगी, ये यहाँ से चलता हुआ जा रहा है ना, तो ये तो -इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे ये -इन्फिनिटी हमारे पास में आएगा। तो बेसिकली इसका आंसर -इन्फिनिटी से 1 यूनियन 1 से 2 और यूनियन 3 से इन्फिनिटी यहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि इसमें वैसे इसको चाहो तो क्रॉस चेक करके भी देख लो। कैसे करेंगे, हम यहाँ पे कोई भी नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस केस के अंदर -3 ले लेता हूँ। -3 अगर लूँगा तो -3 -1 करेंगे, -4 आएगा। -4 का होल स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आउटपुट आएगा। यहाँ पे देखोगे तो -3 हम ले रहे हैं, -3 -2 करेंगे -5 आएगा। -5 की पावर 5 करोगे तो जो कि ऑड पावर है तो नेगेटिव आउटपुट देगा। फिर नीचे आ जाओ, यहाँ पे -3 करेंगे तो -6 आएगा। -6 की पावर फिर से ऑड है तो यहाँ पे भी आउटपुट नेगेटिव आएगा। अब ऊपर पॉजिटिव इंटू नेगेटिव करो तो नेगेटिव, नीचे भी नेगेटिव, तो ये अल्टीमेटली हमको पॉजिटिव आउटपुट देगा। तो वही हमको चाहिए भी, तो इस वजह से इसका आंसर ये हो जाए। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि सेम ही कंसेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने किया इस क्वेश्चन को वही सेम अप्रोच यहाँ पे लगानी है, बस यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लगा है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है और कमेंट करके बताना कि इसका आंसर या इसका इंटरवल जो है वो हमारे पास में क्या निकल के आ रहा है। तो यही थी कुछ इन्फॉर्मेशन जिसमें हमने बेसिकली इंटरवल के बारे में बात की, उसके कई सारे टाइप्स वगैरह के बारे में बात की और किस तरीके से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, किन किन चीज़ों का हमको ध्यान रखना रहता है, उन सब चीज़ों के बारे में बेसिकली हमने यहाँ पे बात की। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।